दिनों जो पहला बजट रखा गया था और हमारे पहले बजट में हमने ग्रीन एनर्जी की बात की। हमने कोई बहुत लोग बजट देखते नहीं है क्योंकि बजट को रूटीन का एक सब्जेक्ट मान लेते हैं। उसमें हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ बात की और हमने कहा था कि हमारे जो नेचर है, जो प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को दिया है, स्नो बाउंड एरियाज मोर देन स्विट्जरलैंड हमारे पास है, हमें कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। वी आर दी वाटर वॉल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वी आर दी लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। कैसे उसको प्रोटेक्ट करना, और हमने पहले बजट में कुछ एक चीजें कही। नॉन CO2 मिशन जो हो रहा है उसमें हम 3 साल पहले से सोच रहे हैं कैसे हमने ग्रीन स्टेट बनना है। अड़चने हैं, 2026 हमने लक्ष्य रखा था, लेकिन थर्मल को हम पूरी तरह छोड़ने जा रहे हैं और रिन्यूएबल पावर पर हम ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। हिमाचल में 14,000 मेगावाट रिन्यूएबल पावर हार्नेस की गई है थ्रू हाइड्रो। और जब हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी नदियों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें काफी पैसे की भी जरूरत होती है। कोशिश ये होती है कि अपने बजट से कुछ पैसा निकालकर उसमें आगे बढ़ा जाए। और पहला स्टेप हमारा था कि जो डीजल बसेज है, पेट्रोल बसेज, उसको कम करना। और इसीलिए HRTC को हमने सिस्टमेटिक ढंग से इलेक्ट्रिकल बसेज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इस अप्रैल तक 300 इलेक्ट्रिकल बसेज आ जाएगी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया, इन इंडिया, जहां ऑफिशियल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हमने थ्रू एम्प्लॉयमेंट देकर लोगों के पास लगाया। अभी आपने एक कभी और टेंडर देखा होगा कि हमारे यहाँ 38,000 टैक्सीज है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आई कि हम 40% से 30% सब्सिडी दे रहे हैं। 500 बसेज में हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं कन्वर्शन के लिए, क्योंकि 15 ईयर्स के ऊपर जो व्हीकल्स है उसको स्क्रैप करना है और स्क्रैपिंग पॉलिसी में लाना है। और 40% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में देना है। और जो डीजल टैक्सीज है, जो 15 साल से ऊपर की हो गया है, 10 से 15 साल के बीच के ऊपर की हो गई है, उसको हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं अपने रिसोर्सेज से। सोलर पावर में पहली बार सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट सोलर पावर का पेको वाला में लगा 32 मेगावाट। इस वर्ष हम 200 मेगावाट सोलर पावर हार्नेस कर लेंगे रिन्यूएबल पावर से। और मैंने हिमाचल के सब लोगों को कहा है कि अगर अपनी जगह में भी आपने सोलर पावर लगाना है तो सरकार आपको 5% इंटरनल सबवेंशन देगी। यानी कि आप अगर 5 बीघे में अपनी सोलर पावर लगाते तो 8 लाख रुपया सरकार की तरफ से हर साल मिलेगा, 25 साल के लिए मिलेगा, और इंटरनल सबवेंशन अलग से आपको मिलेगी। क्योंकि हमारे पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है। 68% हिमाचल की लैंड फॉरेस्ट लैंड है, 28% मॉडर्न डेंस और मॉडर्न फॉरेस्ट है, तो हम उसमें भी जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी का पहला हमारा 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट, हमारा एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत। और गवर्नमेंट एक नई सोच के साथ क्लाइमेट चेंज को भांपते हुए आगे बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज का असर जितना हमने अपनी आंखों से व्यक्तिगत तौर से देखा, 2023-24 में जब जुलाई में बर्फ पड़ गया, जुलाई में स्नोफॉल हुआ और पूरा रोड बस्टिंग इतनी ज्यादा हुई कि पूरी नदियां उफान पर थी। 23,000 घर, हमारे 23,000 घर या तो कंप्लीटली डैमेज हो गए या पार्शली डैमेज हो गए। ऐसा पता ही नहीं था किसी परिवार को कि रात को जिस घर में सोएंगे अगले दिन क्लाउड बस्टिंग से उनका पूरा का पूरा घर बह जाएगा। हमने उसको समझा और 24-25 में फिर एक जहां क्लाउड बस्ट एक छोटे से पोर्शन में हुआ समीज में, रामपुर में, उसको भी मैंने जाके देखा, खुद व्यक्तिगत तौर से गया, मैंने देखा
ये बिल्डिंग के बराबर पत्थर जब बह के घरों के ऊपर आएंगे तो कौन बचेगा उसके नीचे। उसके बाद हमने एक AFT के तहत इसका प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किया अपना, जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज को ही मेन मुख्य मुद्दा रखा है और डिजास्टर को भी इसमें हमने एक पार्ट बनाया है। हमें इन सिचुएशन के साथ रहना है। हिमाचल में जो रहने वाले लोग हैं उनको इस परिस्थितियों के साथ रहना है और आगे बढ़ना है। अब क्लाउड बर्स्ट जो 25-26 में हुआ वो कोई हिल में नहीं हुआ, पहाड़ में हो जाके हम सोचे कि लाहौल स्पीति में हो रहा है, किन्नौर में हो रहा है। वहां तो पहले बारिश ही नहीं होती थी। बड़ी विचित्र बात क्लाइमेट चेंज का असर ये हुआ कि जहां बारिश नहीं होती तो वहां बारिश हो रही है, और इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। अगर किन्नौर में इतनी ज्यादा तेज बारिश होती रही तो कुछ समय तो किन्नौर के पहाड़ बैठ जाएंगे, क्योंकि वो बुरे पहाड़ है। और 25-26 में उससे ज्यादा नुकसान हुआ। तो एक रेंज में नुकसान हुआ, जैसे सिराज वाली बेल्ट थी तो मंडी वाली रेंज में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 8-9 हजार घर वहां टूट गए। अब इससे कैसे निपटे? क्लाइमेट चेंज का आज हिमाचल में असर हो रहा है। आने वाले 5 सालों में हम देखेंगे उत्तराखंड भी इससे प्रभावित होगा और जम्मू कश्मीर भी, पहले हिल स्टेट प्रभावित हो गए। ये मत सोचिए कि इसका असर हिमाचल प्रदेश आज सहन कर रहा है और उसका आने वाले समय में पूरी कंट्री पर असर नहीं होगा। निश्चित तौर पर टेम्परेचर बढ़ चुका है, पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड। धीरे धीरे ये असर डाल रहा है। इसका असर हिमाचल में, हिमालय में इसलिए नजर आया कि हम उसको सहन कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता था कि 23-24 में, 24-25 में, 25-26 में क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाउड बर्स्ट हुए और हम सोचते थे पहाड़ी के ऊपर होंगे, पहले ये सोचते थे कल्पना, लेकिन इस बार नीचे हुए। तो कुछ स्टडी हम कर रहे हैं, कुछ हमने भारत सरकार को भी बोला कि IIT के साइंटिस्ट और जो दूसरे साइंटिस्ट है वो भी इसकी स्टडी के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है, बुजुर्ग कहते हैं कि जो हमारे डैम बने उससे वेपोरेशन बहुत ज्यादा होती है गर्मियों में, और जब हिमालय की सर्द हवाएं गर्म हवाओं से टकराती है तो कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट, वायु का दबाव बनता है, उसके कारण क्लाउड बर्स्ट होता है। अब देखना ये हमें आ रही तो थ्योरेटिकली है, साइंटिफिक स्टडी क्या कहते हैं उस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है। हिमाचल पहला स्टेट होगा जो आने वाले समय में ग्रीन स्टेट कहलाएगा, तो उसके लिए समय लगेगा। जो पॉलिसीज आपकी 40-50 साल से चल रही थी उसको जब चेंज करते हैं तो कई अड़चने होती है। पहले तो आधिकारिक लेवल पर बहुत अड़चने होती है, फिर धीरे धीरे उनकी सोच बनती है, डेवलप करते हैं और फिर उस दिशा में बढ़ते हैं। पर खुशी है कि हिमाचल में इस दिशा में हमने बहुत जल्दी कदम उठा लिया। और ग्रीन हाइड्रोजन में मैं आपको कहना चाह रहा हूं, हिमाचल विल बी द पायनियर स्टेट इन इंडिया। क्या कारण उसके? पानी हमारे पास है, पानी हमारे पास है और रिन्यूएबल पावर हमारे पास है। पानी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना तो पानी तो जरूरत है ना उसमें, तो उसके हमारे पास है। हम उसकी भी अभी बात कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने जो ग्रीन हाइड्रोजन में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उन बड़ी कंपनियों से बात की है। थोड़ा सा उसमें बिजली के रेट पर हमारी चर्चा हो रही है, वो आना चाहते हैं हिमाचल में। इसीलिए हम अपनी पूरी पॉलिसीज को ट्रांजिट कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज हम ला नहीं सकते। इंडस्ट्रीज हमारी कहाँ आएगी? हमारी इंडस्ट्रीज आएगी जो पंजाब हरियाणा के साथ प्लेन इलाके है उसी के साथ आएगी। जैसे बद्दी हो गया, कालाअंब हो गया, संसारपुर टेरेस हो गया। 90% हमारे पास हिल है, शिवालिक हिल्स है, मिड हिमालय है, बिग हिमालय है। उत्तराखंड और हमारे में ये डिफरेंस है कि उत्तराखंड में 50% प्लेन इलाका है और 50% माउंटेन्स है। हमारे पास 90s है। तो हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री आएगी? इस चीज को भी हमने चेंज किया। आपने देखा होगा कि मैं नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहा हूँ। नेचुरल फार्मिंग में बहुत हम रेट दे रहे हैं। टर्मरिक हम 90 रुपीज केजी खरीद रहे हैं। जिंजर को हम स्पोर्ट प्राइस में लेके आ रहे हैं। वीट हम 60 रुपीज केजी खरीद रहे हैं। मक्का हम 40 रुपए केजी खरीद रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जितनी हम खरीद रहे हैं उतने से ज्यादा डिमांड है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, बिक्स फटाफट जा रही है। तो ये नहीं कि हम आटा जो है नेचुरल आटा वो हम 100 रुपए किलो बेच रहे, हमारे अपने बिक जा रहा है। टर्मरिक में क्यूक्यूमिन की मात्रा अच्छी है। हमने उसको बोला कि और स्टडी करो, अरुणाचल की क्यूक्यूमिन अच्छी है
आपको क्योंकि वैद्यनाथ जी और ये तो जानते होंगे, हम तकनीक में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने जा रहे हैं। और फार्मर क्यों काम करेगा जब उसके हाथ में पैसा आएगा? मेहनत ज्यादा हो और लागत उसको मूल्य कम मिले, लागत ज्यादा हो मूल्य कम मिले तो क्यों काम करेगा? तो उस चीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसान घर में बैठ के 10 से 12 लाख रुपए कमाए। अगर हमारे पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है, लैंड होल्डिंग ज्यादा नहीं है, ये तो हमको 118 ने बचा रखा है हिमाचल प्रदेश को। 118 जो डॉक्टर वाईएस परमार की सोचते उसने बचा के रखा। अभी हमने फॉरेस्ट के लिए भी नीति परिवर्तन किया, पीसीसी अब बैठे हैं कि हमारा फॉरेस्ट कवर हम हर बार प्लांटेशन कर देते हैं कि 28% है। हर बार मैं भी पौधा लगा देता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री भी आए पौधा लगा देते, मेरे भी पौधे सूख जाते हैं, उनके भी सूख जाते हैं। तो मैंने इनसे कहा भैया क्या हर बार तो आप बहुत बड़ा फंक्शन कर देते हो, बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के बाद पौधा प्लांटेशन सिर्फ कागज। तो हमने इस बार क्या किया, हमने इस प्लांटेशन की पूरी पॉलिसीज को चेंज कर दिया। उस पॉलिसीज के तहत कि हमें 30% करना है, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिल हो, जहां पेड़ लगे वहां नहीं लगाने हैं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड तो वहीं लगा देता है और दिखा देता है। तो हमने उसको इंक्रीज किया और हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को भी बोला है, जैसे आपका डाबर वाला, अगर हम आपको एक पैच आप ही को दे देंगे कि आप यहाँ जंगल लगाओ वहां के साथ। तो ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है और हमारा मानना कि 2035 तक हम अपने फॉरेस्ट कवर को 30% इंक्रीज कर देंगे, 2% और इंक्रीज करके 28% अभी है, 30% तक हम इंक्रीज उसको कर देंगे। तो इस दृष्टि से हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन किया है सभी डिपार्टमेंट से। अब बायोचार का हमारा एग्रीमेंट हुआ है, नेरी में वो प्लांट स्टेब्लिश हो गया है, नेरी में वो प्लांट बायोचार का स्टेब्लिश हो गया। ये नई सोच है, इस सोच के साथ प्रदेश को जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, जो हमें प्रकृति ने हमारे स्वभाव में दिया है, हमारी संस्कृति में दिया है, हमारे संस्कारों में दिया है, उसके हिसाब से हम पिछड़ गए थे। हम उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का, तभी मैं कई बार कहता हूँ, मेरी आपने कई बार सुना होगा कि हम सेल्फ रिलायंट भी बनेंगे और 2032 तक, यहाँ तो 2042 समृद्धशाली हिमाचल रखा है। जल्दी अगर पॉलिसी चेंज होगी, अगर बॉटल नेक्स्ट ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर नहीं हुई तो 2032 में भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या चीज चाहिए दुनिया में? मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूँ। 5 नदियां ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से, एक भी नदी ओरिजिनेट होती है सिर्फ गंगा उत्तराखंड से। 5 नदियां ओरिजिनेट होती है, फूड बॉल ऑफ पंजाब बना हमारी नदियों से। रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब, यमुना, 5 कहां से होती है? बाकी छोटी छोटी नदियां भी, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी है, हिमाचल से होती है। सारा पानी यहाँ से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब को जाते हैं। अभी हमारा एक एग्रीमेंट होना है, उसमें मैंने कहा कि नहीं, हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे जब तक हमारे इंटरेस्ट सेफ नहीं करेंगे, हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे। हमारी पावर मिनिस्टर से बात हुई, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर से बात हुई, हमारी डिप्टी सीएम की बात हुई। मैंने बोला नहीं, हम अपने इंटरेस्ट पर अपने को एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट रेट बहुत हो चुका है, हमारी जो संपदा है उसका बहुत दोहन हो चुका है, अब हम और दोहन नहीं होने देंगे। किशाऊ बांध बनना है हमारा सिरमौर में। किशाऊ बांध में अगर वो बांध नहीं बनता है तो अगले 10 साल में आधी दिल्ली को और आधी गुड़गांव पूरा सूखा हो जाएगा और पानी ही नहीं मिल पाएगा। ये हरियाणा गवर्नमेंट चाहती है और राजस्थान गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे साथ आप एग्रीमेंट करो। मैंने कहा हम एग्रीमेंट करने को तैयार है, पानी देने को भी तैयार है, लेकिन आप हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला किया है उसको तो इम्प्लीमेंट करिए, वो नहीं इम्प्लीमेंट देने देते, क्योंकि गिव एंड टेक होता है ना, इंटरेस्ट देखना पड़ता है। कहा कि पानी का 90% पैसा तो भारत सरकार देगी क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस का है, और जो बिजली पैदा होगी उसके पैसे आप दोगे। तो हमको तो जरूरत नहीं है पानी की, ना हमको बिजली की जरूरत है। तो मैंने उनसे कहा कि ये अच्छी बात है, जिनको पानी प्यासे है उनके पैसे भारत सरकार दे रही है, जहां से आपने पानी लेना वहां से जो बिजली पैदा होगी वो हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। ये तो होगा नहीं। पिछली गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया, मैंने उसको रद्द कर दिया। मैंने कहा ये स्टेट का इंटरेस्ट नहीं है। अब समझौते के टेबल पर तब आए हैं
जब उन्होंने कहा कि चलो हम बिजली का पैसा आपको देने को भी तैयार होते हैं, और ये भी कहा कि जो आपके एरियर है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं। मैंने बोला पहले एफिडेविट दीजिए, तो स्टैंड लेने की बात है अपने इंटरेस्ट को, स्टेट के इंटरेस्ट का। मैं भी बोलता कि मेरे को ओबलाइज हो रहा हूं, मैंने क्या करना, 5 साल की लोग उसका फायदा आने वाले समय में हमारी जनरेशन को होगा। जब हमारे पास पैसा होगा, आपके पास पैसा होगा, तो क्लाइमेट चेंज किया और CO2 एमिशंस और नॉन CO2 एमिशंस की तरफ आप बढ़ोगे। जब पैसा ही नहीं होगा तो आपको अपने जंगल काटने में मजबूर होगा। पैसा होगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। हमारी जनसंख्या 75 लाख की है, हमारी पॉपुलेशन डिक्रीजिंग पर चल पड़ी है। हम किस पर है? आने वाले 5-10 सालों में हमारी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। हमारी बच्ची स्टंटेड पैदा हो रही है, बच्चे देखे ना पतले पतले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है। इसलिए हम हर सेक्टर में ड्रास्टिक चेंजिंग करना चाहते हैं, और हमारा गवर्नमेंट की प्राथमिकता में क्लाइमेट चेंज, CO2 एमिशंस एंड नॉन CO2 एमिशंस भी हमारे क्लाइमेट चेंज की प्रायोरिटी में है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने पहला बजट देखा, पढ़ा है नहीं देखा है? उसमें मैंने 2026 का टारगेट दिया था। मुझे लगता नहीं कि अभी मुझे 1 साल और एक्सटेंड 2 साल करना पड़ेगा। क्यों दिया था? एक सोच थी, एक विचार था। जब हम सोचेंगे, जब हमारे मन में विचार आएगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जब विचार ही नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास सब कुछ है। भगवान ने बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य दिया है। जहां स्नो माउंट, स्विट्जरलैंड में अल्प्स है, उसमें छोटे छोटे हैं, हमारे तो बहुत बड़े हैं। हमने कभी इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। हमारी नीतिगत बदलाव इस दृष्टि से है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आप सबसे रिच स्टेट देखोगे ना। टाइम आपको भी इस दृष्टि से सोचना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। आपने मेरी बात सुनी। मैं सिमला जी का, डॉक्टर राणा का, अपने विधायक साहब हरीश जनाटा जी का, सुरेश जी का, हमारे गेस्ट आए, हमारे सभी गेस्ट का हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वेलकम टू यू इन हिमाचल। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।